हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू भोलानाथ अकेडमी। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम लोग गुरुबानी कविता पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कवि परिचय पहले पढ़ेंगे। कवि हैं गुरु नानक। कवि परिचय में स्टूडेंट्स, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवड़ी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ आपकी हैं गुरु ग्रंथ साहिबा, जो कि बहुत ही फेमस है। विधा परिचय में हम लोग देखेंगे बच्चों, पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। जो पद, ये गुरुबानी है, इसको पद बोलेंगे। इनके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों की सबद, दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय, जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसके परिचय के प्रस्तुत दोहों और पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्म और चैतन्यवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्यों और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड, बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। तो ये पाठ परिचय हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे एक एक कविता का, एक एक स्टेंजा का हम लोग मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे नानक गुरु न चेतनी मन आपड़ो सुचेत। गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु में लापरवाही बरतते हैं, अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। नानक गुरु न चेतनी मन आपड़ो सुचेत। गुरु नानक यहाँ पे कहते हैं, जो लोग गुरु का चिंतन, गुरु न चेतनी मन आपड़ो सुचेत, गुरु न चेतनी मन आपड़ो सुचेत, खुद को ही ज्ञानी समझते हैं। आपड़ो सुचेत, गुरु नानक कहते हैं, गुरु न चेतनी मन आपड़ो सुचेत, जो गुरु का चिंतन नहीं करते हैं। गुरु नानक कहते हैं गुरु न चेतनी, गुरु नानक कहते हैं कि गुरु का चिंतन नहीं करते हैं। मन आपड़ो सुचेत, अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। सूटे तिल बुआड़ जीव सूचे अंदरी खेत। उनकी दशा उसी तरह होती है जो व्यर्थ ही उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होती है। छूटे तिल बुआड़ जीव, तिल आप जानते हैं बच्चों, जो कि खेत में होता है, उसे बोया नहीं जाता है, तो अपने आप ही उग जाते हैं। सूचे अंदरी खेत, तो उन झाड़ियों के समान हो जाते हैं, तिल की झाड़ियों के समान। खेत अंदर छुटिया कहू नानक सहु ना। खेत में ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका देखभाल कोई करने वाला नहीं होता है। खेत अंदर छुटुआ कहू नानक सहु ना, फल हली फूल हली बफुड़े भी तन विचरु सुहाय। उनकी फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है, ऐसे लोगों के किनारा करना चाहिए। फल हरी फूल हरी बफुड़े भी तन विचर सुहाय, ऐसे लोगों से दूर ही कर लेना चाहिए। इस स्टेंजा का ये मीनिंग है। एक एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको इस स्टेंजा आ सकता है। पहला स्टेंजा हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। दूसरे स्टेंजा में स्टूडेंट यहाँ पे जाली मोहू घसी मसु करी, जाली मोहू घसी मसु करी, मति कागदु करी सारू, भाव कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखु विचारू, लिखु नाम सलाह लिखु, लिखु अंतु न पारावार। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जाली मोही घसी मसु करी, जाली का मतलब होता है मोह को जलाकर। जाली मीन्स जलाना, मोह मीन्स मोह माया, घसी, घसी मीन्स घिस कर, मसु मीन्स स्याही करो। यहाँ पे गुरु नानक कहते हैं कि मोह को जलाकर, आप यहाँ से लिखोगे मोह को जलाकर, जाली मोह, मोह को जलाकर, घसी मसु करी, उसको घिस कर स्याही बनाओ, करी मीन्स
बनाओ या करो। जाली मोह घसी मसु करी, मोह को जलाकर और उसे घिस कर स्याही बनाओ। जाली मोह घसी मसु करी, मति कागदु करी सारू। मति मतलब बुद्धि, कागदु मतलब कागज, करू मतलब कर दो, सारू श्रेष्ठ, बुद्धि को श्रेष्ठ। मति कागदु करू सारू, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। मति मीन्स बुद्धि, कागज मीन्स कागज, करी मीन्स करो, सारू मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। मति कागद करू सारू, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ, सारू मीन्स श्रेष्ठ। मति मीन्स बुद्धि, बुद्धि अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। मति कागद करू सारू, भाव कलम करी चितु। भाव मतलब प्रेम भाव, कलम मतलब कलम, भाव प्रेम भाव की कलम करके चितु, अपने चित्त को लेखक समझो। भाव कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछे लिख विचारो। चित्त को लेखक समझो, गुरु से पूछ कर लिखो। गुरु से पूछ कर लिखो विचारो, पूछ कर लिखो अर्थात नाम लिखो, नाम सलाह लिखो, नाम की स्तुति, लिखो नाम सलाह लिखो। सलाह मतलब गुरु की सलाह में उनके नामों को लिखा जाए। लिखो अंत न पारावारी, यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है न कोई अंत है। लिखो अंत, न कोई अंत है न आदि है। पारावारु मीन्स आदि, न प्रभु का न कोई अंत है न आदि। लिखो अंत न पारावार। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सेकंड स्टेंजा का मीनिंग पढ़ सकते हो। तो तीसरा स्टेंजा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, मन रे अहिर्निशि हरि गुण सारी। मन रे अहिर्निशि हरि गुण सारी। यहाँ पे गुरु नानक कहते हैं, हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। मन रे अहिर्निशि हरि गुण सारी, हे मन, मन रे मीन्स हे मन, अहिर्निशि हरि गुण सारी, दिन रात, अहिर्निश मीन्स दिन रात, हरि गुण सारी, गुणों का स्मरण कर। मन रे अहिर्निश हरि गुण सारी, हर पल भगवान का गुणों का स्मरण कर। जिन खिनु पल नाम न विसरे, जिन खिनु पल नाम न विसरे, ते जन विरले संसारी। जिन्हें जिन्हें एक क्षण के लिए भी, जिन मतलब जिन्हें खिनु पल नाम न विसरे, एक क्षण भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, जो एक क्षण भी ईश्वर का नाम न विसरे मीन्स भूलता, ते जन विरले संसारी, संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। जिन खिनु पल नाम न विसरे, ते जन विरले संसारी, संसार में विरले लोग ही हैं जिन्हें एक पल भी भगवान का नाम का स्मरण न हो ऐसा। ज्योति ज्योति मिलाइए सूरति सूरति संजोग। ज्योति, यहाँ पे गुरु नानक कहते हैं, अपना ध्यान इसी ईश्वर में लगाओ, उसकी ज्योति से तुम प्रकाशित हो जाओ। ज्योति ज्योति मिलाइए सूरत सूरत संजोग, हिंसा हयु में गतु गए नाही सहसा सोगु। हिंसा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब तुम अहम भाव रहेगा तब तक तुम्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। हिंसा मीन्स अहम भाव, हिंसा अहुम गतु न गए नाही सहसा सोग। जब तक तुम्हें अहंकार अहम भाव रहेगा तब तक तुम्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। अहुम मीन्स अहंकार, गतु गए नाही सहसा सोग, जब तक तुम्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। गुरुमुख जिस हरि मन वसै, तिसु मेले गुरु सजो। गुरुमुख, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान के नाम का माला पहन ली है, उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। गुरुमुख जिस हरि मन वसै, जिन्होंने अपने हृदय में, जिसु हरि मीन्स भगवान, मन में वसा लिया है, तिसु मेले गुरु संजोग, प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। तो गुरुमुख जिस हरि मन वसै, तिसु मेले गुरु संजोग, जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। गुरुमुख जिस हरि मन वसै, तिसु मेले गुरु संजोग। तो ये तीसरे स्टेंजा का मीनिंग हुआ। अभी आ जाओ बच्चों, हम लोग चौथे स्टेंजा की तरफ जा रहे हैं। तेरी गति मिति तू ही जानही, किवा को आखिरी वखाने। तेरी गति मिति तू ही जाने, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सभी रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। तेरी गति मिति तू ही जानही, किवा को आखिरी वखाने। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सभी रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो, उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरी गति मिति तू ही जाने, किवा कोई आखिरी वखाने, उसकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटु, आपे सभी रंग माने। तुम ही अप्रकट रूप हो, तुम ही प्रकट रूप हो,
तुम्हारे रंग अनेक हैं, आपे सभी रंग माने, आपके अनेक रंग हैं। तुम्ही आपे गुप्ता मतलब अप्रकट, अनप्रकट, आपे प्रकट, आपे सब रंग माने। साधिक सिद्ध गुरु वही चेले, खोजत फिरई फूल माने। साधिक सिद्ध अनगिनत भक्त, सिद्ध पुरुष, गुरु वह शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते रहते हैं। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरहि फूल माने। मांगहि नाम पाई यह भिखारिया, तेरे दर्शन कहु कुर्बाने। मांगहि नाम पाई यह भिखारिया, तेरे दर्शन करूँ कुर्बाने। गुरु नानक बताते हैं, जिन्होंने नाम स्मरण किया है उन्हें प्रसाद में तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। अविनाशी प्रभु खेल रचैया, गुरुमुख सूझी होई। कोई गुरुमुख ही आपकी इस खेल को समझ सकता है, साधारण आदमी इसे नहीं समझ पाएंगे। प्रभु नानक सभी जुग आपै वर्ते, दूजा अवरु न कोई। हे प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम्हारी विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। नानक बता रहे हैं सभी जुग आपै वर्ते, सो कोई भी युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, हर युग में दूजा अवरु न कोई। इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। अभी बच्चों हम लोग 5वें स्टेंजा की तरफ जा रहे हैं। गगनमय थालु रवि चंदु दीपक बने। गगनमय थालु, संसार में दिन रात आरती हो रही है। गगनमय थालु रवि चंदु दीपक बने। आकाश की थाल में सूर्य चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। गगन मतलब आकाश, मय थालु रवि चंद्र दीपक बने। आकाश की थाल में सूर्य चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। आकाश की थाल में, आकाश को थाल की तरह समझो। गगनमय थालु, गगन को मैं थाल के समान समझो। रवि चंद्र दीपक बने, सूर्य और चंद्रमा दीपक की तरह जल रहे हैं। तारिका मंडल जनक मोती, हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। तारिका मंडल जन मोती, हजारों तारे सितारों को मोती के समान है। धूप मलय आनल पवन चवरो करे। मलय की खुशबूदार हवा, धूप महक आ रही है। धूप मलय आनल पवन चवरी करे। सगल वनराय फूलत ज्योति, सगल हृदय में अनहद का वाद्य बज रहा है। सगल वनराय फूलत ज्योति, सगल वनराय, वनराय मतलब होता है वन, जंगल की सभी वनस्पतियों में फूल चढ़ रहा है। सगल वनराय फूलत ज्योति, सगल वनराय फूलत ज्योति, जंगल की सभी वनस्पतियाँ फूल चढ़ा रही हैं। सगल वनराय फूलत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडन, कैसी आरती होई भवखंडन। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए भी तेरी आरती का क्या महत्व है। कैसी आरती होई भवखंडन, तेरी आरती। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए भी तेरी आरती का क्या महत्व है। अर्थात अनहद शब्द वाजत भेरी, अर्थात भगवान की असली आरती है तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट है। अनहद शब्द वाजत भेरी, इस तरह से हृदय में अनहद का वाद्य बज रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको हम सरल शब्दों में इसका मीनिंग समझा दिए हैं। इसे हमारी वीडियो को बार बार देखें, अंत तक देखें ताकि पूरे मीनिंग को समझ सकें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।